नमस्कार दोस्तों, आस्क मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे और यह प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद एक में हमें दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब एक भारत एक संघ है और जो उसके अंदर के केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य है वो उसका क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमें कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो हम बता देंगे अनुच्छेद एक में हमें यह दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद दो की। तो इसमें दिया है नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य का गठन। तो नए राज्य जब भी आपको बनाना है तो आपको सेकंड अनुच्छेद का, दूसरे अनुच्छेद का उपयोग करना पड़ेगा। और आपको मैं यहाँ पर एक और अच्छी चीज बता देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो नए राज्य की गठन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन आते हैं। तो आपको ये चीज, तो आपके ये प्रश्न ध्यान में रखना है और इसका आंसर आपको संसद लगाना है। उसके बाद अनुच्छेद तीसरा हम देख लेते हैं, राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो नया राज्य आपको जब भी बनाओगे तो हमारे पास जो पुराना राज्य है, जो बड़ा राज्य है जिसे तोड़कर बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसके नामों में परिवर्तन होगा, उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा। तो ये नामों में, सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति भी किसे दी गई है, ये भी संसद को दी गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 5। इसमें भारत की नागरिकता के बारे में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 14 देखते हैं। इसके अंदर विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया है। मतलब कानून के लिए सभी समान है। तो यह अनुच्छेद नंबर 14 में दिया। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे और कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 है भेदभाव निषेध। मतलब जाति, धर्म, नस्ल, लिंग भेद के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह अनुच्छेद 15 हमें बताता है। अनुच्छेद 16 के बारे में देखते हैं, लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर मतलब कि जहां भी जो सरकारी नौकरियां निकलेगी या जो भी भर्तियां निकलेगी उसमें सभी को समानता दी जाएगी। पर इसका अपवाद है एसटी, एससी, ओबीसी। नेक्स्ट देखते हैं हम 17वां अनुच्छेद। इसमें दिया है अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत का अंत किसमें दिया गया है, तो ये 17वें अनुच्छेद में दिया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना ही है। यह आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता रहा हूं, इन्हीं अनुच्छेद में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18वां दिया गया है उपाधियों का अंत। तो जो उपाधियां मिलती थी उनका अंत हमने किया है अनुच्छेद 18 में। आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भारत रत्न और जो भी पुरस्कार हमें मिलते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। और आपको एक और चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, यदि कोई बाहरी देश में हमारे देश के नागरिक को पुरस्कार मिलता है तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर, अनुच्छेद 19 ए। तो 19 ए को हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं और बोलने की स्वतंत्रता भी कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 19 ए में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद 21वें नंबर का अनुच्छेद देख लेते हैं। इसमें दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको ध्यान में रखना है यह अनुच्छेद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेलवे की एग्जाम में यह एक बार पूछा गया था और कई बार एग्जाम्स में यह पूछा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 ए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस 21 ए के अंदर दिया है शिक्षा का अधिकार। जो प्राथमिक शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो यह अनुच्छेद 21 ए में इसका वर्णन किया गया है। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत यह अनुच्छेद शामिल किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 23वां। इसमें दिया गया है मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। इसको हम समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि मानव का दुर्व्यापार हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति किसी की किडनी बेच रहा है तो ये कहलाएगा मानव का दुर्व्यापार। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। और ये बलात्श्रम क्या है, इसका मतलब यह है कि आप किसी को भी बल से यह नहीं कह सकते कि आपको यह काम करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को झाड़ू लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि उसकी इच्छा हो तो वो करेगा, उसकी इच्छा नहीं हो तो वो नहीं करेगा। तो यह हमें दिया गया है अनुच्छेद नंबर 23 में।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है। तो अनुच्छेद नंबर 24 में है बाल श्रम निषेध। आपने कारखानों के बाहर लिखा देखा होगा कि बाल श्रम निषेध है, यहां पर बालकों को काम नहीं दिया जाता है, तो वह अनुच्छेद नंबर 24 के तहत लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारी कारखानों में कामों में इन बच्चों को काम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25वें नंबर का अनुच्छेद। इसमें दिया गया है अंतःकरण और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो आपको ध्यान में रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 29वां। 29वें अनुच्छेद में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे सिख हो गया, ईसाई हो गया, मुसलमान हो गए, तो इनके लिए इनके हितों का संरक्षण दिया गया है, इनकी लिपि और इनकी भाषा को संरक्षण दिया गया है। तो आपको यह अनुच्छेद ध्यान में रखना है, 29वें नंबर का अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं 32वां अनुच्छेद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वां अनुच्छेद है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। तो यह अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 में क्या है। तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। तो संवैधानिक अधिकारों का उपचार की शक्ति किसे दी गई है? तो यह दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 40। इसमें दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद नंबर 44 है समान सिविल संहिता। मतलब आप कोई भी राज्य में रह रहे हो तो वहां के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, यह हमें दिया गया है अनुच्छेद नंबर 44 में। यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 48। इसमें दिया है कृषि एवं पशुपालन। तो यदि हमें एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि और पशुपालन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो हमें उसका आंसर देना है अनुच्छेद 48। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 50। इसमें दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो आपको ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद करना है। इसमें दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आगे देखते हैं 51वें नंबर का अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51A या 51 का। इसमें दिया गया है मूल कर्तव्य। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53वां देख लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो हमें कभी आए एग्जाम में कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, तो हम उसका आंसर देंगे अनुच्छेद नंबर 53वां। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 54वां। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद नंबर 54 54वें नंबर में होगा। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 55 में क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 56वां। 56वें अनुच्छेद में क्या दिया है? तो राष्ट्रपति पद की अवधि कितने समय तक रहेगी, यह हमें अनुच्छेद नंबर 56 बताता है। आपको वीडियो बार बार देखना है, आपको यह अनुच्छेद याद होना चाहिए यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 58वां। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 60। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति जो भी पद की शपथ लेता है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 61। उसके बाद आता है अनुच्छेद 63। इसमें दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 63वें में यह दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 64। इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब उपराष्ट्रपति जैसे ही निर्वाचित होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष भी वो उसी समय से बन जाता है। तो ये हमें दिया गया है अनुच्छेद नंबर 64 में।
अनुच्छेद नंबर 65 हम देखते हैं, इसके अंदर दिया गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य उपराष्ट्रपति को करना होंगे। तो यह अनुच्छेद नंबर 65 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो आपको यह अनुच्छेद ध्यान से पढ़ना, इन्हें याद करना, एग्जाम्स में यह आते हैं। बढ़ते हैं आगे। दिया है 67वां उपराष्ट्रपति पद की अवधि। तो अनुच्छेद नंबर 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति पद की समय अवधि कितनी रहेगी, यह आपको यदि देखना हो तो आपको अनुच्छेद नंबर 67 को समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति जो भी शपथ ग्रहण करेंगे, तो कौन से अनुच्छेद के तहत वह शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 69। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास एक शक्ति होती है क्षमादान की। तो यदि किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा सुना दी है, तो उसके पास एक लास्ट चांस बचता है कि वो राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचिका दायर कर सके। यदि राष्ट्रपति की इच्छा हो तो वो उसे क्षमा कर सकता है, तो यदि उसकी इच्छा नहीं हो तो वो उसे क्षमा नहीं करेगा। और यदि राष्ट्रपति ने उसकी क्षमा याचिका को अस्वीकार कर दिया तो दूसरी बार वो याचिका नहीं लगा सकता। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 73वां, इसमें कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। तो दोस्तों इसके आगे के अनुच्छेद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, और यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप इसको घोट लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए, इसमें से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।